मेरे दोस्त कहा जाता है कि असली लीडर वो होता है जो बब्बर शहर के साथ बब्बर शहर की तरह बात करता है। यस या नो, है ना? आपको लग रहा होगा कि आज ये बेल्ट सर के यहाँ पर है, कल मेरे भी होना चाहिए। होगा कब? जब आप किसी लीडर की खुशी में शामिल हो गए, तभी होगा ना मेरे दोस्त। चलो जी, सबसे पहले मैं मेरा नाम बताऊं। मेरा नाम हीराराम चौधरी है और मैं राजस्थान में एक नागौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। नागौर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा कस्बा है मकरना, जो व्हाइट संगमरमर के नाम से फेमस है, वहां से बिलोंग करता हूं मेरे दोस्त। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा हूं मेरे दोस्त। और प्रिंसिपल की जॉब में आज मुझे जॉब करते हुए 17 साल हो गए। लेकिन आज से 4 साल पहले जब ये सिस्टम की जानकारी मिली थी तो मुझे सिस्टम में शुरुआत में ही अच्छा लगा था, मुझे सारी चीजें समझ में आ गई थी। और मैं आज जो कुछ भी हूँ, आज मेरा जो कुछ भी लेवल है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है मेरे दोस्त। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है ना, मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर धर्माराम चौधरी, मिस्टर लक्ष्मण जी चौधरी और मिस्टर राम प्रकाश नारोलिया और मेरे मेंटर मिस्टर जितेंद्र यादव सर और महागुरु जी मिस्टर हरिनारायण चौधरी सर का रोल है। तो मैं चाहता हूँ कि अब तक की सबसे धमाकेदार ताली मेरे ग्रेट अपलाइन के लिए हो जाए मेरे दोस्त। थैंक यू मेरे दोस्त। बिजनेस में आने के बाद में एक बात समझ में आ गई थी। सर एक बार बता रहे थे कि यहाँ पर ही डायमंड बनना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर डायमंड बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 टारगेट की जरूरत होती है। उसी दिन से दिमाग में एक बात आई थी, अरे मिस्टर हीराराम, डायमंड तो तुझे बनना है ना? तो क्यों नहीं एक बार इस बिजनेस को फास्टेस्ट करके और 6 से 7 टारगेट लगातार करके कर लिया जाए मेरे दोस्त। उसी दिन से ठान ली थी। मैंने सबसे पहले गोवा का टारगेट फाइट किया था और हकीकत बताऊं मेरे दोस्त, 7 बजे का टाइम था, सर का कॉल आया था मेरे पास। सर कैसे हो? मुझे बढ़िया हूं सर। कि टारगेट फाइट करके कैसा लग रहा है? मैं क्यों अच्छा लग रहा है सर। कि उन्होंने एक बात बोली थी, हकीकत बता रहा हूं मेरे दोस्त, वही बात आपको मैं आज बोलने जा रहा हूं। सर ने एक बात बोली थी कि प्रिंसिपल सर, ये बिजनेस आपको 2 चीज भेज रहा है। मैं क्यों, क्या गुरुजी? उन्होंने कहा कि आज आपको गोवा का टारगेट फाइट हुआ है, आपके सामने बहुत बड़ी खुशी भेजी है, उसके साथ साथ आपको एक चीज और आ रही है। मैं क्यों, क्या गुरुजी? उन्होंने कहा ईगो भी साथ में आएगा। तो उन्होंने कहा, सर ने बोला कि सर ईगो को कभी पास में नहीं पटकने देना, इसको वहीं से लौटा देना, आपकी सफलता आपके कदमों में होगी। तो मैंने, मेरे दोस्त हकीकत बताऊं, मैंने इस बिजनेस में कभी दिमाग नहीं लगाया। मैंने सर से एक ही बात बोली थी, सर चल आपका हूं, चिंता मत करना, ईगो को पास से नहीं पटक दूंगा। और उसी का रिजल्ट है कि मैं एक दिन वहां पीछे बैठा था और वहां से यहां आया मेरे दोस्त। थैंक यू। जैसे जैसे मेरा अपलाइन बोलते गए, ग्रेट मेंटर बोलते गए, वैसे मैं काम करता गया। और कहा जाता है इस बिजनेस में आप आपके अपलाइन से भी नहीं, आपके ब्रोथल लाइन से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। यहाँ पर एक ऐसा शख्स भी है, जो आज डायमंड के रूप में विराजमान है। मैं जब अजमेर में एक बार बीबीएस फंक्शन था, अटेंड कर रहा था, तो हमारे सबके आइडियल है मिस्टर मुकेश जी सर। मैं चाहता हूँ सर के लिए अब तक की सबसे धमाकेदार ताली हो जाए। वो इसलिए सर ने स्टेज के माध्यम से एक बात बोली थी कि यहाँ पर ऐसा कितने बंदे हैं जिनकी 1 साल में 2 लोगों की टीम बनी है। उस समय मेरे 3 महीने हुए थे और मेरे 3 महीने में 3 लोगों की टीम बनी थी। मैंने कहा हीराराम, अरे तू तो बहुत बड़ा खुशनसीब है। जब उस समय सब टोपास थे, कर यार टोपास वाले बंदे की 1 साल में 2 लोगों की टीम बन सकती है, तो फिर जितना जा रहे हैं, अरे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो मैंने सर से शुक्र, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार गुरुदेव की, आपसे बहुत कुछ सीखा मैंने। और हकीकत बताऊं मेरे दोस्त, इस बिजनेस में सबसे बड़ी यही खासियत है। फिर मैंने सर से पूछा, एक दिन मैंने सर को कॉल लगाया और सर से पूछा, सर मुझे टारगेट करना है, मुझे बहुत बड़ा काम करना है, मुझे शेफ्स ऑफ इंडस्ट्री में तेल का मजा ना, मुझे क्या काम करना होगा? सर ने एक ही बात बोली, इस बिजनेस को यहाँ से मत करना, यहाँ से करना। और उसके बाद में मैंने बिजनेस को कंटिन्यू स्टार्ट करना चालू किया। सबसे पहले गोवा का टारगेट फाइट किया, उसके बाद में मैंने थाईलैंड का टारगेट फाइट किया और फिर लगातार मैंने उसके बाद में ग्रीस का टारगेट फाइट किया, उसके बाद में फिर से थाईलैंड का, फिर से दुबई का, और आज आपके सामने यूरोप के टारगेट फाइट करके यहाँ खड़ा हूं मेरे दोस्त। इसके लिए कोई बड़ा काम नहीं किया मैंने सिर्फ 2 चीजों पर फोकस किया। और मैं मेरी टीम को एक ही बात बोलता हूं, पैसा की तरफ ध्यान मत दो। शेफ्स ऑफ आपको इतना पैसा देगी आप संभाल भी नहीं पाओगे। या तो सिर्फ 2 ही काम करना है, एक तो आपको सबसे ज्यादा आपकी टीम में क्यूएसी करवानी है, दूसरी चीज आपको एजुकेशन पर फोकस करना है। जोड़ के मेरे दोस्त 50 जोड़ लो, 100 जोड़ लो, 200 जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे मिस्टर
धर्माराम जी चौधरी और लक्ष्मण जी चौधरी ने एक ही बात सिखाई थी, क्यूएससी करते थे ना, बिजनेस रॉकेट बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और पूरा का पूरा जो खेल है वो सिर्फ और सिर्फ क्यूएससी और एजुकेशन का है मेरे दोस्त। थैंक यू। और पिछली बार जब ट्रिप आई थी उसमें मैं पर लेवल पर टॉप रहा था, पर लेवल पर मैं विनर रहा था, तो मैंने उसी दिन भी कमिटमेंट किया था। ढेर सारे लीडरों ने भी कमिटमेंट किया था, लेकिन मैंने सबसे एक ही बात बोली लक्ष्मण जी चौधरी और धर्माराम चौधरी से, कोई कितना भी चैलेंज कर रहा हो, मिस्टर हीराराम चौधरी में दम है, फिर से ट्रिप आएगी, यही मिस्टर हीराराम चौधरी आपके सामने विनर के रूप में खड़ा रहेगा मेरे दोस्त। थैंक यू। पिछली बार मैंने मेरे लेवल पर 15 टारगेट करवाए, इस बार मैंने मेरे लेवल पर, मेरा तो यूरोप का हुआ मेरा दोस्त, आग लगी थी दिल में, मैंने फिर से एक मेरे साथ यूरोप का टारगेट फाइल करवाया, एक नहीं 3 दुबई के, 6 थाईलैंड के और 8 कंपनी के गोवा के टारगेट फाइल करवाने मेरे दोस्त। थैंक यू। एक दिन मैं लक्ष्मण जी सर और धर्मा सर के साथ में अजमेर में बैठा था, हुआ क्या मेरे दोस्त, उसी दिन ग्रुप के अंदर गुरुदेव एक मैसेज आता है सर के माध्यम से कि हर लेवल पर जो टॉप करेगा उसका मिस्टर श्रीमान माननीय श्रीमान विजयपाल सर के स्टेटस में लगेगा। हकीकत बताऊं सर, मेरे आप उस समय इतनी मतलब वो लगा, मैंने सर से बोला सर टारगेट वारगेट तो बाद की बात है, मुझे तो पहले ये काम करना है। उसी दिन से मैं उस मिशन पर लगा, मैंने मेरे समस्त लीडरों से बात की और उसमें एक ऐसी लेडी टाइगर निकली मिस्टर पूनम कंवर, जिन्होंने आज सैप्स ऑफ इंडस्ट्री में गोल्ड लेवल पर सबसे पहला टारगेट फाइट किया मेरे पास। थैंक यू। ये मेरे लिए नहीं, ये सर के लिए गर्व की बात है, पूरे नेटवर्क के लिए गर्व की बात है। और मेरे दोस्त यहाँ से आने से पहले उनके 10 सेल कम बढ़ रही थी, मैंने पूरे रात 12-12 बजे प्लानिंग मैडम से लगातार बात करता रहा, मैम कुछ भी हो जाए नाम होना चाहिए सैप्स ऑफ इंडस्ट्री में कि कोई लेडी टाइगर भी आई थी और उन्होंने, अरे गोल्ड तो सैप्स ऑफ इंडस्ट्री में ढेर सारे गोल्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात में पड़ता है कि आप कमिटमेंट के साथ काम करते कि नहीं करते मेरे दोस्त। थैंक यू। और गुरुदेव, मैं आज आपसे फिर कमिटमेंट करता हूं, कोई कुछ कितना भी चैलेंज कर ले, मेरे अपलाइन को छोड़ के मैं मेरे लेवल पर सैप्स ऑफ इंडस्ट्री में ये पूरे पंडाल के सामने गुरुदेव ठक के और कमिटमेंट करता हूं, सबसे ज्यादा टारगेट होंगे तो मिस्टर हीराराम चौधरी की टीम से होंगे। मेरे दोस्त, ये बिजनेस कमिटमेंट का है, ये बिजनेस कमिटमेंट का है। मैं एक बार लेवल अप की मीटिंग में बोल गया था, हमारे माननीय श्रीमान माधु सर कह रहे थे कि जो कमिटमेंट करता है ना उसका सीधा कनेक्शन प्रकृति के साथ हो जाता है, जो अपना कंपटीटर चुनता है ना उसका सीधा कनेक्शन प्रकृति के साथ हो जाता है और प्रकृति की सारी शक्तियां उसके साथ लग जाती है। मेरे दोस्त, ये तो मिस्टर हीराराम कोई कम नहीं था, मैंने मेरी टीम को एक ही सिखाया, अरे भैया जी अकेले मत भगो, अकेले भगने से काम नहीं होगा, साथ में अपना कंपटीटर रखो, वो आपको ऊर्जा देगा मेरे दोस्त, वो आपको ऊर्जा देगा। थैंक यू। और मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात फिर से बोलने जा रहा हूं, आग तो सभी के दिल में लगी है, आग लगनी भी चाहिए, क्योंकि आग लगने से आपको भी फायदा होगा और आप भी टारगेट करोगे ना तो मिस्टर हीराराम उसी दिन रात को फिर से दूसरा टारगेट कर देगा। यह आग होनी चाहिए आपके दिल में। थैंक यू। गुरुजी इतना काम करेंगे, कोई कुछ भी कहे, कोई कितना भी बड़ा काम कर लेंगे, आपका झंडा सैप्स ऑफ इंडस्ट्री में हमेशा के लिए बुलंद रहेगा, हमेशा के लिए बुलंद रहेगा, हमेशा के लिए बुलंद रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।